सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन पर क्लिक कीजिए लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आज हम सीखेंगे कि ITR क्या होता है और ITR 1 यानी सहज फॉर्म किसके लिए होता है और कौन भरता है। इनकम टैक्स रिटर्न is a form in which the taxpayer file information about their income and tax their own to income tax department. इनकम टैक्स रिटर्न एक फॉर्म होता है जिसमें कि टैक्स पेयर अपनी इनकम की इंफॉर्मेशन फाइल करता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो टैक्स पेबल होता है वो पे करता है। इनकम टैक्स रिटर्न के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं जैसे कि ITR 1, 2, 3 से लेकर 7 तक 7 फॉर्म होते हैं। इनकम टैक्स फॉर्म की एप्लीकेबिलिटी है यानी कौन सा फॉर्म किस इनकम पे एप्लीकेबल होगा वो डिसाइड किया जाता है सोर्स ऑफ इनकम के अकॉर्डिंग। आज हम बात करेंगे ITR 1 यानी सहज फॉर्म के बारे में। जब किसी इंडिविजुअल की टोटल इनकम सैलरी से आती है या पेंशन से आती है या किसी रेंटेड प्रॉपर्टी से आती है, इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज यानी किसी और सोर्स से इनकम आती है जैसे कि सेविंग अकाउंट, सेविंग बैंक का जो इंटरेस्ट आता है उससे इनकम, FD का जो इंटरेस्ट आता है उससे इनकम। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग विनिंग फ्रॉम लॉटरी एंड इनकम एंड रेस हॉर्सेज फ्रॉम रेस हॉर्सेज। जो हम यानी रेस हॉर्सेज या लॉटरी से इनकम जो होते हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं की जाती है। जो आपकी फाइनल सैलरी, नेट सैलरी जो आएगी वो 50,000 रुपये लेस करके आप उसमें शो कर सकते हैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में। नेक्स्ट चलते हैं, इनकम टैक्स स्लैब क्या है फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का यानी असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए। 2019-20 फाइनेंशियल ईयर का जो टैक्स स्लैब है वो अकॉर्डिंग टू द टेबल है, जो ये टेबल मैंने जो मैं दिखा रहा हूँ। अप टू 2.5 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स आपको नहीं देना है। 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक 5% टैक्स लगेगा। 5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक की इनकम पर 20% टैक्स लगेगा। 10 लाख और उससे ऊपर की इनकम पर आपको 30% तक का टैक्स लगेगा। तो ये जो लास्ट यूनियन बजट 2019-20 में 19 में जो यूनियन बजट आपका पेश किया गया था इंडियन गवर्नमेंट द्वारा, तो उसमें जो रेट्स थे वो अकॉर्डिंग टू दिस थे। अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स लॉ यहाँ पर हमारी जो सोर्सेज ऑफ इनकम होती है वो 5 होती हैं। या इनकम टैक्स रिटर्न आप फाइल करते हैं तो जो उसमें मेन जो हेड होते हैं वो 5 होते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी से जो इनकम आती है, सैलरी और पेंशन से जो इनकम आती है वो। और सेकंड है अपना इनकम फ्रॉम हाउस एंड प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस एंड प्रॉपर्टी का यहाँ पे मतलब है रेंटेड इनकम कोई आती है, अगर आपको आती है तो वो आप इसमें शो करेंगे, ये सोर्स ऑफ इनकम है, रेंटेड इनकम में डालेंगे। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, अगर आपकी इनकम किसी बिजनेस, आप कोई बिजनेस आप चला रहे हैं या प्रोफेशन करते हैं उससे इनकम आती है तो उसके लिए ये थर्ड पॉइंट होता है। थर्ड हेड में आप यहाँ पे आप अपनी वैल्यूज़ डालते हैं। फोर्थ पॉइंट होता है, फोर्थ जो सोर्सेज होती है इनकम की वो होती है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। अगर आपकी जो इनकम है किसी प्रॉपर्टी को या शेयर है आपके पास उसको सेल करके होती है इनकम, तो उसके लिए आप फोर्थ जो है वो जो आती है आपके फोर्थ सेक्शन में आती है, सोर्स ऑफ इनकम के फोर्थ हेड में आती है। फिफ्थ हेड जो है अपना है, फिफ्थ सोर्सेज जो है, सोर्स जो है इनकम की हमारी होती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यानी कि जो कि आपकी ऊपर वाली चारों सोर्सेज में फॉल नहीं करती है। चारों सोर्सेज के अलावा जो होती है सो इनकम, उसको आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डालते हैं। जैसे कि इंटरेस्ट, सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट आता है, FD का इंटरेस्ट आता है, डिविडेंड का इंटरेस्ट आता है, तो वो आप फिफ्थ वाले सेक्शन में यानी फिफ्थ हेड में आप डालते हैं। तो टोटल जो आपकी पांचों इनकम सोर्सेज का जो टोटल होता है उसको आप बोलते हैं टोटल ग्रॉस इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम। नेक्स्ट आते हैं 80C डिडक्शन फॉर फाइनेंशियल ईयर 2019 में 80C, 80D, 80GG की क्या क्या आपकी डिडक्शंस हैं वो यहाँ पे मैंने ये डिस्क्राइब की हैं, जिसका आप अपनी इनकम में से लेस कर सकते हैं, डिडक्ट कर सकते हैं। और जिनको डिडक्ट करने के बाद जो इनकम आपकी फाइनल इनकम आती है उस पर आपका टैक्स लगते हैं। यहाँ पे क्या क्या आपकी छूट दी गई है गवर्नमेंट द्वारा 80C में।
अंडर सेक्शन 80C में 80G में अलग अलग सेक्शन में। तो फर्स्ट आते हैं अंडर सेक्शन 80C। 80C होता है आपका इन्वेस्टमेंट का, जैसे कि आपने LIC की इन्वेस्टमेंट की है, PPF में इन्वेस्टमेंट की है, या समृद्धि अकाउंट, सुकन्या समृद्धि अकाउंट होता है आपका बच्चे का, उसमें इन्वेस्टमेंट की है, म्यूचुअल फंड में, FD में इन्वेस्टमेंट की है, तो उसके लिए आप 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक का आप क्लेम कर सकते हैं। 1.5 लाख रुपये तक का आप अपनी इनकम में से लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सेक्शन 80C CCC, इन्वेस्टमेंट इन पेंशन फंड। अगर आपकी पेंशन फंड में आपकी कोई इन्वेस्टमेंट है उसको आप इसमें डाल सकते हैं। अटल पेंशन योजना, नेशनल पेंशन स्कीम, ऐसे बहुत सारे आपकी इन्वेस्टमेंट हैं जिसकी छूट आपके यहाँ पे मिलती है। 80CCD अटल पेंशन योजना एंड नेशनल पेंशन स्कीम कंट्रीब्यूशन में 50,000 रुपये तक आप यहाँ पे आप क्लेम ले सकते हैं। सेक्शन 80D मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम और मेडिकल एक्सपेंडिचर अगर आपके हैं तो वो 1 लाख रुपए तक आप यहाँ पे उसका क्लेम ले सकते हैं, जो कि इंडिविजुअल और HUF दोनों के लिए होता है। नेक्स्ट आते हैं 80DD मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट विद डिसेबिलिटी। अगर आपके डिपेंडेंट को कोई मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया है डिसेबिलिटी के है, तो उसके लिए नॉर्मल डिसेबिलिटी के लिए 75,000 रुपये का और सीवियर डिसेबिलिटी के लिए आपको 1,25,000 रुपये तक का क्लेम आप ले सकते हैं, डिडक्शन आप दिखा सकते हैं। सेक्शन 80DD भी स्पेसिफाइड डिसीज। अगर आपको कोई स्पेसिफाइड डिजीज़ हैं तो उसके लिए आप 1 लाख रुपए तक का सीनियर सिटीजन के लिए क्लेम ले सकते हैं और 40,000 रुपये तक का अदर के लिए क्लेम ले सकते हैं। सेक्शन 80E इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन। अगर हायर एजुकेशन के लिए आपने कोई लोन लिया है तो 100% इंटरेस्ट का आप क्लेम ले सकते हैं, यानी 8 असेसमेंट ईयर तक आप उसका क्लेम ले सकते हैं। सेक्शन 80EE इंटरेस्ट पेड ऑन हाउसिंग लोन। अगर हाउसिंग लोन पे कोई इंटरेस्ट दिया है तो उसका आप यहाँ पे डिडक्शन दिखा सकते हैं। सेक्शन 80EE इंटरेस्ट पेड ऑन हाउसिंग लोन, ये भी सेम है, 1.5 लाख रुपए तक का आप यहाँ पे क्लेम दिखा सकते हैं। इसमें कुछ कंडीशंस हैं जो आप डिटेल में आप इंटरनेट पे या गूगल करके या आप बुक्स में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे और भी बहुत सारे सेक्शन हैं जिसमें आप यहाँ पे आप क्लेम ले सकते हैं, आप डिडक्शन दिखा सकते हैं, जैसे डोनेशन, चैरिटेबल, इनकम टैक्स डिडक्शन, हाउस रेंट यहाँ पे आप दिखा सकते हैं। जो हाउस 80GG में जो आप रेंट पे करते हैं, अगर रेंट पे रहते हैं, अगर रेंट पे करते हैं लैंडलॉर्ड को, उसका आप यहाँ पे आप डिडक्शन दिखा सकते हैं, जो कि अकॉर्डिंग टू दिस होगा। अगर 60,000 रुपये तक हो या फिर 25% ऑफ टोटल इनकम का आप दिखा सकते हैं, या रेंट पे 10% ऑफ टोटल इनकम, जो भी इसमें आपका लोवेस्ट अमाउंट होगा वो आप रेंटेड इनकम में, रेंट पेड में दिखा सकते हैं। सेक्शन 80GGA में आप डोनेशन, स्पेसिफाइड रिसर्च एंड रूरल डेवलपमेंट भी आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, डोनेशन अगर आपने दी है। C है इंटरेस्ट अनऑन सेविंग अकाउंट। 80TT इंटरेस्ट अनऑन सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट पे आपको इंटरेस्ट आता है, उसका आप क्लेम यहाँ पे ले सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं कि हम ITR 1 यानी सहज फॉर्म की कंप्यूटेशन कैसे तैयार करेंगे। यहाँ पे मैं आपको 2019-20 के लिए यहाँ पे इनकम टैक्स कंप्यूटेशन के बारे में यहाँ पे मैं बता देता हूँ कैसे आप प्रिपेयर करेंगे। तो इनकम टैक्स पहले आता है, इनकम टैक्स सोर्सेज क्या क्या है, उसके बाद अमाउंट। सबसे पहले आप लिखेंगे इनकम फ्रॉम, जो हमारे 5 हेड हैं, पाँचों ITR 1 के लिए 5 हेड की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे ITR 1 यानी सैलरीड पर्सन या अदर इनकम के लिए यहाँ पे हम भर रहे हैं। जो इनकम फ्रॉम सैलरी फर्स्ट जो कॉलम है वो यहाँ पे लेंगे। आफ्टर डिडक्टिंग द अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ रेट 50,000, यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन या कोई भी एग्जेम्प्टेड अलाउंस आपका है, उसके बाद जो आपकी नेट सैलरी है यहाँ पे वो फिल करेंगे। नेक्स्ट आता है इनकम फ्रॉम हाउस एंड प्रॉपर्टी, रेंटेड इनकम कोई है वो यहाँ सेकंड में आप फिल करेंगे। थर्ड आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इंटरेस्ट अगर आपका कोई सेविंग बैंक से है, FD से है, डिविडेंड से है, तो यहाँ पे थर्ड में फिल करेंगे। फिर उनका ग्रॉस टोटल इनकम जो आपकी तीनों का टोटल आ जाएगा, ग्रॉस टोटल इनकम यहाँ पे आपकी आ जाएगी। लेस 80C डिडक्शन, 80C की जो डिडक्शन है आपकी LIC या PPF या FD से जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं यहाँ पे फिल करेंगे 1.5 लाख रुपए तक की।
या यहाँ पे फिल करें। अदर डिडक्शन अगर आपकी कोई है रेंटेड की, ITGG की, जैसे 80GG की जो रेंटेड इनकम होती है उसकी रेंट पे आपने किया उसकी आप डाल सकते हैं, या सेविंग बैंक से जो इंटरेस्ट है वो आप डाल सकते हो, तो उसको यहाँ डिडक्शंस में आप डाल सकते हैं। उसके बाद डिडक्शन करने के बाद आपकी आ जाती है नेट टैक्सेबल इनकम। नेट टैक्सेबल इनकम आपकी आ जाएगी। उसके बाद आप उस पर टैक्स कैलकुलेट करेंगे जितना भी टैक्स आएगा। उसके बाद रिबेट अंडर सेक्शन 87 रिबेट अंडर सेक्शन 87 के तहत 12,500 की आपको जो रिबेट मिलेगी, वो आप अगर आपकी इनकम 5 लाख से नीचे है तो यहाँ पे 12,500 की आपकी टैक्सेबल जो अमाउंट आएगी उसमें से लेस कर देंगे। अगर आपकी 5 लाख से ऊपर है तो यहाँ पे कोई भी रिबेट आपको नहीं मिलेगी। उसके बाद अंडर सेक्शन 87A रिबेट के लेस करने के बाद आपका टैक्स पेबल आ जाएगा। टैक्स पेबल पे जो आएगा, अगर आपका टैक्स पेबल आता है तो उस पर 4% आपका हायर एजुकेशन सेस लगेगा जो टैक्स पेबल होगा उस पर। उसके बाद लेट फ़ी आप ऐड करेंगे। अगर आप अपनी जो लास्ट डेट होती है ITR फाइल करने की, ITR फॉर्म फाइल करने की जो लास्ट डेट होती है, उसके बाद अगर आप रिटर्न भरते हैं या टैक्स पे करते हैं तो उस पर जो लेट फ़ी लगती है, इंटरेस्ट लगता है, तो उसको यहाँ फिल करेंगे। नेक्स्ट आता है टैक्स, नेट टैक्सेबल पेबल आपका आ जाएगा। ये चीज़ें घटाने के बाद, जोड़ने के बाद, सेस वगैरह, लेट फ़ी वगैरह जोड़ने के बाद टोटल नेट टैक्स पेबल आपका आ जाएगा। उसके बाद एडवांस टैक्स जो आपने पे किया है या आपका एम्प्लॉयर ने TDS डिडक्ट किया है, जो कि आप 27AS से आप पता कर सकते हैं कि कितना टैक्स मैंने मेरा लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कटा है, या किसी ने काटा है, या बैंक ने काटा है, या आपकी FD पे इंटरेस्ट जो आता है उस पर काटा है, जो भी है, तो उसका आप फॉर्म 16 वहाँ से लेंगे और उससे आपको पता चलेगा। या 26AS से भी आप पता कर सकते हैं कि कितना मेरा TDS वहाँ पे कटा है, तो उसको आप यहाँ पे शो करेंगे। तो उसके बाद आपकी जो नेट टैक्स पेबल है वो फाइनल टैक्स पेबल आपका आ जाएगा, या टैक्स पेबल है या रिफंडेबल है तो आपका वहाँ पे शो करेगा। तो ये था कंप्यूटेशन हम कैसे तैयार करते हैं। तो इसका मैं एक एग्जांपल, दो तीन एग्जांपल आपको मैं लेके बता देता हूँ। नेक्स्ट चलते हैं। कंप्यूटेशन प्रिपेयर करने से पहले, एग्जांपल आपको बताने से पहले मैं ये बता दूं कि टैक्सेबल सैलरी कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले बेसिक सैलरी आपकी होती है, फिर HRA होता है, फिर अदर जो भी अलाउंस होता है वो होता है, फिर टोटल ग्रॉस सैलरी आपकी आती है। टोटल ग्रॉस सैलरी जो होती है इस पूरे साल की आपकी, उसमें से आप 50,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन का आप लेस कर देंगे। उसके बाद कोई अदर एनी एग्जेम्प्टेड अलाउंस है, जैसे कन्वेंस का है या कोई और अलाउंस है, तो उसको आप लेस कर देंगे। तो उसके बाद लेस करने के बाद आपकी नेट टैक्सेबल सैलरी आ जाएगी, तो उसको आप रिटर्न में लेंगे। अभी मैं बता देता हूँ आप, जैसे एग्जाम्पल 1 आपको बता देता हूँ। ITR 1 सहज फॉर्म के लिए सैलरीड पर्सन के लिए 2019-20 फाइनेंशियल ईयर का आप कंप्यूटेशन कैसे तैयार कर दें, उसका एग्जांपल 1 मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। जैसे कि सपोज़ आपकी सैलरी स्टैंडर्ड डिडक्शन या अदर एग्जेम्प्टेड अलाउंस को लेस करने के बाद आपकी सैलरी 4 लाख रुपए है। रेंटेड इनकम यहाँ पे अभी 0 है, कुछ नहीं आती है आपकी। सेविंग बैंक अकाउंट से इंटरेस्ट जो आता है आपका 2,000 रुपये आता है साल का, लास्ट ईयर का 2,000 रुपये है। तो टोटल ग्रोस इनकम आपकी हो गई 4,02,000 रुपये। 4,02,000 रुपये पे आप, उसके बाद आपका जो डिडक्शन है, TC की डिडक्शंस हैं या अदर जो 80GG रेंटेड वगैरह की डिडक्शन है, टोटल आपकी जो डिडक्शंस हैं वो 50,000 की हो गई सपोज़ करते हैं। तो नेट टैक्सेबल इनकम आपकी क्या हो गई, डिडक्शन करने के बाद 4,02,000 में से 50,000 रुपये जो डिडक्शन है वो घटाने के बाद 3,52,000 आपकी नेट टैक्सेबल इनकम यहाँ पे आ गई है। उसके बाद टैक्स पेबल कितना है, कैलकुलेशन हम करेंगे स्लैब के अकॉर्डिंग, यानी कि 2.5 लाख रुपये से ऊपर की अमाउंट पे यहाँ पे 5% टैक्स लगेगा। तो 3,52,000 में से 2.5 लाख रुपये जो एग्जेम्प्टेड है वो लेस कर देंगे, और बैलेंस पे जो 5% टैक्स आएगा वो 5,100 रुपये आ जाएगा। उसके बाद रिबेट अंडर सेक्शन 87A में क्या है, 87A अंडर सेक्शन 87A में जो रिबेट दी गई है 12,500 की दी गई है। तो 12,500 जितना भी टैक्स आता है तो 12,500 तक की अमाउंट आप एग्जेम्प्ट कर सकते हैं, यानी रिबेट उसकी ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप 5,100 टैक्स है, तो 5,100 की हमने यहाँ पे रिबेट के अकॉर्डिंग अंडर सेक्शन 87A के अगेंस्ट हमने ये रिबेट ले ली। तो टैक्स पेबल कितना आया, नील हो गया आपका। सेस
जब आपका टैक्स पेबल नहीं ले तो सेस तो बनेगा नहीं, तो क्योंकि सेस लोग जो लगता है वो टैक्स पेबल पे बनता है, लेट भी कोई नहीं है न, तो ये आपका जो टैक्स फाइनल टैक्स पेबल यहाँ पे आ जाएगा वो नील आ जाएगा। तो ये था एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 2 हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल 2 में सपोज आपकी सैलरी, नेट सैलरी आफ्टर डिडक्शन ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड अदर एग्जेम्प्टेड अलोवेंस आपकी 5,50,000 है। रेंटेड इनकम 0, सेविंग बैंक से जो इंटरेस्ट आता है 3,000 ग्रॉस टोटल इनकम आपकी हो गई इन दोनों को जोड़ के 5,53,000 रुपये। उसके बाद आप डिडक्शंस LIC वगैरह या रेंटेड वगैरह की यहाँ पे डाल देते हैं, 55,000 रुपये डाल देते हैं सपोज। तो नेट टैक्सेबल इनकम आपकी डिडक्शन लेस करने के बाद हो जाती है 4,98,000। टैक्स पेबल आपका हो जाएगा, कैलकुलेशन जो होती है वो इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग हम करते हैं यहाँ पे, यानी कि 4,98,000 में से 2.5 लाख रुपये जो एग्जेम्प्ट है वो लेस कर देंगे। 2.5 लाख रुपये तक कोई भी टैक्स नहीं लगता, नील लगता है। तो बैलेंस अमाउंट जो आएगी उस पर 5% जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 12,400 रुपये आपका टैक्स यहाँ पे बन जाएगा, टैक्स पेबल यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगा। उसके बाद रिबेट जो है 87A की 12,500 तक हम ले सकते हैं। तो अभी टैक्स कितना बना है, 12,400 बना है, तो पूरी की पूरी हम यहाँ पे रिबेट ले सकते हैं, यानी कि पूरा का पूरा टैक्स पेबल हमारा एग्जेम्प्टेड हो जाएगा मतलब नील हो जाएगा। यहाँ पे बैलेंस टैक्स पेबल नील हो जाता है। अब आते हैं थर्ड ऑप्शन पे। थर्ड ऑप्शन पे सपोज हमारी सैलरी 6 लाख रुपए है, यानी 5 लाख रुपए से ऊपर है। आफ्टर डिडक्शन ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन घटाने के बाद और अदर एग्जेम्प्टेड जो अलाउंस है उसको लेस करने के बाद हमारी जो फाइनल नेट सैलरी जो आती है वो 6 लाख रुपए है। उसके बाद इंटरेस्ट इनकम आती है, सेविंग बैंक अकाउंट से इंटरेस्ट आता है, FD से आता है, डिविडेंड से, वो हमारा 3,000 रुपये है। तो टोटल इनकम हो गई 6,03,000 रुपये। उसके बाद हम डिडक्शन जो होती है 80C की, 80G की जो भी आपकी होती है वो डिडक्शन हमारी 60,000 रुपये ले लेते हैं। नेट टैक्सेबल इनकम हमारी आ जाएगी 6,03,000 में से 60,000 हम माइनस करेंगे तो 5,43,000 रुपये हमारी नेट टैक्सेबल इनकम आ गई। टैक्स पेबल हमारा कैलकुलेशन हम कर लेते हैं स्लैब के अकॉर्डिंग 2.5 लाख रुपये तक, यानी कि 2.5 लाख एग्जेम्प्टेड हो गया, 5 लाख रुपए में से 2.5 लाख एग्जेम्प्टेड हो गया, तो 2.5 लाख पे 5% हो गया और बैलेंस 43,000 पे 20% हमारा लगेगा। तो टोटल जो टैक्स आया हमारा 21,100 आ जाता है। अब यहाँ पर रिबेट अंडर 87A की जो हमारी रिबेट है उसकी जो कंडीशंस है वो है कि 5 लाख रुपए से आपकी अगर इनकम ज़्यादा है तो ये रिबेट नहीं मिलेगी। यहाँ पे हमारी इनकम कितनी है, नेट टैक्सेबल इनकम हो रही है हमारी 5,43,000 रुपये। तो यहाँ पे हमारी जो रिबेट है वो 12,500 रुपये की जो रिबेट गवर्नमेंट ने दी है वो यहाँ पे नहीं लगेगी। यानी हमारा जो टैक्स है बैलेंस टैक्स पेबल हमारा 21,100 रुपये यानी 21,100 रुपये यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट सेज 4% ऑन टैक्स पेबल, इस पे 4% टैक्स लगेगा जो कि 844 रुपये होगा। लेट फी और इंटरेस्ट फी यहाँ पे अगर है तो यहाँ पे आप डाल देंगे, अगर आप टाइम पे भर रहे हैं तो उसको इस पे यहाँ नील भरेंगे, 0 भरेंगे। नेट टैक्सेबल पे टैक्स पेबल आपका आ जाएगा 21,944 जो कि उन ऊपर दोनों का सेल्स का और टैक्स पेबल का आपका टोटल है। अब यहाँ पे आ जाता है एडवांस टैक्स पेड और TDS डिडक्शन। सपोज यहाँ पे आपका एम्प्लॉयर ने एडवांस टैक्स जो आपका TDS डिडक्ट किया है वो 15,000 रुपये साल में अपना आपका डिडक्ट किया हुआ है, जो कि आपको पता चलेगा फॉर्म 16A से जो आपके एम्प्लॉयर द्वारा आपको दिया जाएगा। उसमें पूरी डिटेल्स होती हैं, आपकी सैलरी कितनी है, कितना आपका जो है TDS डिडक्ट किया है, तो सारी डिटेल्स उसमें से आपको मिल जाएगी। या फिर आप 27AS को भी चेक कर सकते हैं ऑनलाइन इनकम टैक्स की साइट पे लॉगिन करने के बाद। उसके बाद आपका 15,000 रुपये अगर आपने टैक्स पे ऑलरेडी किया हुआ है तो वो आपका टैक्स पेबल में से माइनस हो जाएगा और आपका जो बैलेंस टैक्स है वो 6,044 रुपये आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो ये हमारा था एग्जाम्पल 3। तो दोस्तों ये मैंने बताया कि कैसे आप एक सैलरी, अगर आपकी इनकम जो है एक सैलरी से आती है, इनकम की जो सोर्स है वो सैलरी से या अदर इनकम से, यानी सेविंग बैंक से इंटरेस्ट आता है, FD आपने कराई हुई है, उन दोनों तीनों चीज़ों से आती है, तो आप ITR 1 यानी सहज जो फॉर्म है इनकम टैक्स का वो आप भरेंगे
और कैसे उसकी कंप्यूटेशन आप कैलकुलेट करेंगे, कैसे आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे, वो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट ज़रूर करना। वीडियो में ये वीडियो मेरा पार्ट 1 वीडियो है, यानी कि इस वीडियो में मैंने केवल आपको कि ITR 1 क्या होती है, ITR 1 कौन भरता है, और कैसे इसकी कंप्यूटेशन हम तैयार करते हैं, कैसे कंप्यूटेशन की इसकी हम कैलकुलेशन हम करते हैं कि आपकी यदि सैलरी से इनकम आती है तो उसके लिए ITR इनकम टैक्स रिटर्न की कंप्यूटेशन हम कैसे तैयार करते हैं, ये मैंने बताया है। पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा लाइव कि कैसे हम ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न हम भरेंगे, ऑनलाइन लाइव मैं आपको बताऊंगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अगली वीडियो के लिए बेल बटन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।